नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको 10 ऐसे पॉइंट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो मेरे अकॉर्डिंग हर स्कूल के अंदर हमारी एजुकेशन का एक हिस्सा होना चाहिए, ताकि हम अपने बच्चे की क्वालिटीज़ को बेटर वे में इम्प्रूव भी कर सकें और उसको एक स्टेज और एक प्लेटफॉर्म भी पर्टिकुलर प्रोवाइड कर सकें, ताकि आगे चल के बच्चे के जो है वो किसी भी तरह की वो झिझक ना हो कि मुझे ज़िंदगी में क्या करना है। जिसमें सबसे पहले नंबर पर आता है मल्टीपल इंटेलिजेंसी टेस्ट। जी, मल्टीपल इंटेलिजेंसी टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो आपको आपके बच्चे की प्रोफाइलिंग करने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल करता है, और ना कि वो उसका बेनिफिट पेरेंट्स को बल्कि स्कूल्स को भी उसके लिए बहुत ज़्यादा वो बेनिफिशियल है। उसके बिहाफ पे स्कूल को सबसे बड़ी हेल्प मिलती है अपने बच्चे को, जो बच्चे उनके पास पढ़ रहे हैं उनके बच्चे का लर्निंग पैटर्न कौन सा है, उनका आगे चल के उसके लिए करियर पाथ कौन सा बेस्ट रहेगा, उसका बिहेवियर किस तरह है। अगर वो गुस्से वाला है तो कैसे टैकल किया जाए, अगर वो शांत है तो उसे पब्लिक स्पीकर कैसे बनाया जाए, अगर वो बहुत सोचने वाला है तो उसको आउट ऑफ द फियर कैसे लेके आगे जाते हैं। लेकिन अगर वो बहुत रिजिड है, अगर वो अपने कंफर्ट से बाहर नहीं निकलने की कोशिश नहीं करता है, तो उस बच्चे को हम कैसे एक स्टेज के ऊपर लेके आ सके। और इसके अलावा सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है ब्रेन जिम। जिस तरीके से हम अपनी बॉडी की फिटनेस के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं, वैसे ही हमारे दिमाग की फिटनेस के लिए भी ब्रेन जिम सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। ब्रेन जिम बच्चे की सेंसेस को डेवलप करने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसके बिहाफ पे बच्चे के अंदर काम नेचर बड़ा अच्छा उसमें डेवलप होता है, बच्चे को फोकस और कंसंट्रेशन करने में सबसे ज़्यादा हेल्प मिलती है। अगर हम आज की जनरेशन की बात करें तो आजकल के बच्चों में हाइपर एक्टिव बच्चों की जो रेशो वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। ये भी कह सकते हैं आजकल बच्चों के अंदर एनर्जी का जो रेशो लेवल है बहुत काफ़ी हाई हो चुका है, जिससे उनके अंदर गुस्सा, अग्रेशन, चिड़चिड़ापन, ये प्रॉब्लम्स उनके अंदर जो बढ़ती जा रही है। तो विद द हेल्प ऑफ ब्रेन जिम एक्टिविटी हम उनकी इन क्वालिटीज़ का सही जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा एक बहुत अच्छी चीज़ है जिसको हम अबैकस के नाम से जानते हैं। अबैकस के बारे में अगर मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करूँ तो ये एक टूल है, मतलब जिस टूल की मदद से बच्चे अपनी फिंगर्स को कंप्यूटर की तरह इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। वो किसी भी कैलकुलेशंस को, चाहे वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवाइडेशन हो, चाहे आइदर वो डेसिमल में हो, आइदर उसका रेशो इन 100 हो, 1000 हो या इन लाख हो, तो उसकी कैलकुलेशन स्पीड जो है उससे बच्चे की बढ़ती है। देखो जितना इजीली बच्चा अपनी इन तरह की चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करेगा, उससे बच्चे का आईक्यू लेवल, चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग लेवल भी उसके साथ बच्चे का ग्रूम होता है। और जिस तरह से अबैकस हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है हमारे एकेडमिक्स में, हमारे कैलकुलेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, वैसे ही अनदर पार्ट आता है जिसे हम वैदिक मैथ कहते हैं। वैदिक मैथ ज़्यादातर जो बड़े बच्चों के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे छोटे बच्चों को थ्रू अबैकस इन चीज़ों की ग्रूमिंग करवाई जाती है, वैसे वैदिक मैथ हेल्पफुल करता है बड़े बच्चों के लिए। अगर वो आइदर वो स्कूल स्टूडेंट्स हैं, आइदर वो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, इवन आगे चल के जब बच्चे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो उनमें भी वो वैदिक मैथ जो बहुत उसके लिए जो हेल्पफुल रहता है। और देखो हमने चीज़ों को सीख तो लिया, लेकिन अगर हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होगा तो भी हम कहीं ना कहीं हमारा रिजल्ट जो है, हमारा परसेंटेज रेशो वो पीछे रह जाए। तो हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए कर्सिव राइटिंग का जो स्किल्स है वो भी लगभग हर स्कूल्स के अंदर मर्ज जो है वो होना चाहिए, ताकि बच्चा जो है अपनी राइटिंग को सही तरीके से, अगर तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो आर्टिस्टिक राइटिंग सीखे, अगर वो आर्टिस्टिक सीखता है तो वो उसकी क्रिएटिव क्वेश्चंस को इन्हांस करेगा। अगर आर्टिस्टिक तो नहीं तो एटलीस्ट ऐसी तो होनी चाहिए कि वो उसमें उसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा, जिसके लिए कर्सिव राइटिंग जो है एक बहुत अच्छा एक सोर्स है बच्चे की हैंड राइटिंग को ग्रूम करने के लिए। अब हमने लिखना भी हमने सीख लिया, अब लिखने के साथ भी इम्पॉर्टेंट है कि हमारी लिखने की स्पीड कैसी है, हमारी चीज़ों को रीड करने की स्पीड कैसी है। तो हमारी स्पीड रीडिंग और स्पीड राइटिंग की स्ट्रेंथ के लिए भी एक्टिविटी जो है वो हर स्कूल के अंदर होनी चाहिए, चाहे वो क्वांटम स्पीड रीडिंग हो, चाहे वो क्वांटम स्पीड राइटिंग ही क्यों ना हो। क्योंकि अगर बच्चे की हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है लेकिन स्पीड रीडिंग और स्पीड राइटिंग कम है, तो ऐसा ना हो कि 3 आवर्स का टाइम जो था एग्ज़ाम का वो कंप्लीट हो जाए और वो अभी तक अपने एग्ज़ाम का 50% भी कवर ना कर पाए। और इसके में अलावा अगर देखो राइटिंग और रीडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें, अगर हम कहीं पे कुछ एग्जाम लिख रहे हैं तो उसके लिए ये भी जरूरी है ना कि जो हमने पढ़ा है वो हमें मेमोराइज भी हो। तो उस चीज़ को मेमोराइज करने के लिए निमोनिक्स सबसे ज़्यादा हेल्प करता है बच्चों के लिए, ताकि वो मल्टीपल पॉइंट्स को, छोटी छोटी चीज़ों को, उनको ईजी वे में कैसे वो हमेशा के लिए अपने दिमाग में स्टोर कर सकते हैं और सही टाइम आने पे वो उसको रिकॉलिंग पावर का इस्तेमाल करके उसको वहाँ पे पेश कर सकते हैं। अब हमने शॉर्टकट चीज़ों को तो लिखना सीख लिया, लेकिन जब बात आती है प्रैक्टिकल, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि लॉजिकल चीज़ों में, मैथ और साइंस में तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल की बात आती है, चाहे वो हिस्ट्री हो, हिंदी हो, तो वहाँ कहीं ना कहीं उनका जो परसेंटेज का रेशो है ना वो डाउन होना शुरू हो जाता है। क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, ऐसे बच्चे
उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है डेट्स को मेमोराइज़ करने में, इंपॉर्टेंट नेम्स को मेमोराइज़ करने में। अगर मान लो किसी क्वेश्चंस के आपको 20 पॉइंट्स में उसका आंसर है और उसको आपको एज इट इज़ वहाँ पे पेस्ट करना है, तो उन चीज़ों को 20 पॉइंट्स को उसी फॉर्मेशंस के अंदर मेमोराइज़ करना है। तो जिसके लिए बहुत सारी लर्निंग टेक्निक्स होती हैं जिनका इस्तेमाल करके बच्चा इन प्रॉब्लम्स को भी ग्रूम कर सकता है। और इसके साथ कुछ लॉजिकल स्किल बेस्ड गेम्स भी स्कूल में होनी चाहिए। आज की डेट में हर बच्चा पबजी, फ्री फायर, इस तरह की वीडियो गेम्स में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, वो कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट के लिए तो अच्छा है, लेकिन इसके साथ गेम्स भी हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। लेकिन वो गेम ऐसी ना हो कि वो 100% हमें ही हैक करके उल्टा वो हमें फ़ायदा देने की बजाय हमें अपना ही गुलाम बना ले। तो एटलीस्ट कुछ लॉजिकल स्किल बेस्ड जो गेम्स है वो ज़रूर स्कूल्स में इन्वॉल्व होनी चाहिए, क्योंकि जितने भी लॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं वो हमारे IQ को ग्रूम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। उससे हमारे ब्रेन का डेटा को रिकॉल करने का या डेटा को प्रोसेस करने की स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। और वो डेटा चाहे थ्योरेटिकल फॉर्म का हो चाहे वो न्यूमेरिकल फॉर्म का हो, दोनों ही केसेस में वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अब लॉजिकल के साथ देखो, हर बच्चा लॉजिकली हाई नहीं होता, कुछ बच्चे क्रिएटिवली भी हाई होते हैं। तो क्रिएटिवली हाई बच्चों के लिए विजुअलाइजेशंस की कुछ एक्टिविटीज़ स्कूल के अंदर ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि अगर बच्चा किसी चीज़ को विजुअलाइज अच्छे से कर पाएगा और अगर वो राइट ब्रेन क्रिएटिव है तो वो अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके अपनी चीज़ों को, चाहे उसका डांस हो, सिंगिंग हो, ड्राइंग हो, पेंटिंग हो, आर्टिस्टिक कोई भी काम हो, उसको वो बहुत अच्छे तरीके से वो रिप्रेजेंट कर सकता है। उसकी प्रेजेंटेशन को और भी बढ़िया बना के अपने लिए एक अच्छी स्टेज को डेवलप कर सकता है। और इन सब के साथ एंड में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे हम कहते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट। और आज की डेट में अगर देखा जाए तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का सिर्फ एक ही एस्पेक्ट है, जिसे हम कहते हैं कि स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग आपका अच्छा होना चाहिए। दैट मीन आपकी पर्सनालिटी जो है, आप वेल पर्सनालिटी हो, वेल ग्रूम्ड हो। लेकिन क्या हो अगर किसी बच्चे को इंग्लिश आती ही ना हो, अगर उसके कम्युनिकेशन बेस जो है वो कभी उस लेवल पे डेवलप ही ना हुआ हो, तो क्या ऐसे बच्चे को आप पर्सनालिटी वाइज जो है ग्रूमिंग उसकी विलो मानोगे? पर्सनालिटी का मैटर जो है वो सिर्फ आपकी इंग्लिश स्पीकिंग के साथ ही कनेक्ट नहीं होता, आपकी पब्लिक स्पीकिंग किस तरह की है, आप पब्लिक के बीच में अपनी बातों को किस तरीके से रखते हैं, सोशली आप इंटरेक्शन किस तरीके से करते हैं, या इसके अलावा आपके जो स्किल्स हैं किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के वो कितने अच्छे हैं। इससे बच्चे के चाहे वो सोशल स्किल्स हो, चाहे वो स्पीकिंग स्किल्स हो, आइदर वो एंटरप्रेन्योरशिप के स्किल ही क्यों ना हो। क्योंकि अगर बच्चे की लाइफ को हम सेटल करने की बात करते हो तो क्यों ना हम उससे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के तौर पे भी कुछ ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस करें जो आगे चल के करियर में उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो। अगर ये चीज़ें कोई स्कूल बच्चे को प्रोवाइड करता है, एटलीस्ट जब कल को बच्चा वो सक्सेस की सीढ़ियों पे जाएगा तो स्कूल का नाम जरूर लेगा, स्कूल का नाम जरूर आएगा कि हाँ ये उस स्कूल का पढ़ा हुआ बच्चा है जो आज इस लेवल पे अपने आप को पहुंचा पाए। तो चीज़ें सीखने के लिए बहुत सारे हमारे पास है। अब बने रहिए इसी के साथ हमारी वीडियोज़ के साथ, और आज धीरे धीरे मैं आपको और भी चीज़ों के साथ इंट्रोड्यूस करूँगा। धन्यवाद।